रुझान विद आकाशवाणी 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 2, 1, 0। और अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कभी भी पहला रुझान आने वाला है। और जो काउंटिंग की हम बात करते हैं वो पहले होगा पोस्टल बैलेट, जो कि करीब 30 से 40 भविष्यवाणी। बिग ब्रेकिंग, वोटों की गिनती शुरू। 5 राज्यों में जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। पहला रुझान से पहले मैं गौतम जी के पास आऊंगा। गौतम जी, वेरी क्विक टेक। यहां पर कभी भी रिजल्ट आ सकता है सर, आपको बीच में रोकूंगा। लेकिन सर गौतम दादा, ममता ने 74 एमएलए के टिकट काटे, 15 की सीटें बदली, उन्होंने काफी हद तक एंटी इनकम्बेंसी को टारगेट किया है। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि उनको पता ही था कि तीसरी बार बाद उसका जो एंटी इनकम्बेंसी है ममता बनर्जी का, उनका विधायक के ऊपर ज़्यादा है जी। जो भ्रष्टाचार की आरोप है विधायक के ऊपर है जी। आज तक ये है कि ममता बनर्जी के ऊपर नहीं आया है। बंगाल में देखा गया कि जैसे ज्योति बसु के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन पार्टी के ऊपर आरोप लगते थे। इस बार ऐसे ही ममता बनर्जी का ऊपर तो सर इस वक्त बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो गई है, जो कि करीब 30 से 45 मिनट तक होती है। पोस्टल बैलेट्स की गिनती आपके सामने, ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सर मैं आपको माफी चाह रहा हूं बीच में रोकने के लिए, और अगर ब्रेकिंग आएगी तो मैं आपको रोकूंगा। पहले इन एडवांस में आपको अपॉलॉजीज दे देता हूं यहां पर। लेकिन बड़ी खबर, पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट्स को लेकर ही काफी हंगामा हुआ था गौरव, अगर आपको याद होगा बंगाल में अभी बीच में किस तरीके से। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ हैं, आप काउंटिंग सेंटर पर बंगाल में जो भी है उन्हें तुरंत करेक्ट करिए। उनके पास में जाऊंगा यहां पर और उनसे पूछूंगा कि अभी वहां पर क्या हालात है। लेकिन हालात एज इन क्या सिचुएशन है, कितनी देर ये चलेगा गौरव? तो देखिए थोड़ी देर में बस पहला रुझान आने वाला है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जैसा कि निशांत ने आपको बताया, पोस्टल बैलेट्स गिने जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी गिनती होगी और उसके बाद जब ईवीएम्स खुलेंगे तो बहुत तेजी से रुझान आएंगे जो नतीजों में बदलते जाएंगे। और ये कह सकते हैं आप कि 11-12 बजे तक पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने लग जाएगी कि इन 5 राज्यों में क्या होगा। लेकिन जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। पुष्पेश जी, इन नतीजों का अगर एक लाइन में मैं पूछूं, नेशनल इंपैक्ट क्या देखते हैं आप अगर ये नतीजे जो भी रहते? देखिए, आम आदमी की निगाह में ये जनमत संग्रह है एक तरह से केंद्रीय सरकार के बारे में। जो लोकसभा चुनाव के बाद भी उनके कुछ सदस्य गिरे थे लोकसभा में, और यदि इस बार नहीं जीत पाते हैं वो सारी सीटें जहां जहां वो लड़े हैं, तो मुझे लगता है इस शक पुख्ता होगा। ठीक है, और अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल असम दोनों हासिल करती है तो फिर आप क्या देखते हैं? रामकृपाल जी। देखिए, असम के बारे में तो है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल बीजेपी जीत जाती है तो ये तय मान लीजिए कि जो अखिलेश वहां गए हैं, सबको एक है कि बीजेपी अगर बंगाल जीतती है तो इसका बहुत बड़ा संदेश एक पूरे देश में जाएगा कि बीजेपी के लिए, देखिए अभी भी क्या, उड़ीसा में बीजेपी आ गई, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री आ गया, तो कह रहे हैं बंगाल अगर जीतते। गौरव, एक बार दर्शकों को सर मैं बताना चाहूंगा, पोस्टल बैलेट्स की अगर बात हो तो पोस्टल बैलेट्स ईवीएम से पहले खुलते हैं। नंबर 1, पोस्टल बैलेट्स में जो सर्विस वोटर्स होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ड्यूटी पर होते हैं और सीनियर सिटीजन। पोस्टल बैलेट्स के आधार पर ट्रेंड बताना असंभव है, लेकिन हाँ, पोस्टल बैलेट्स बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टडी होती है। अगर बात की जाए पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग करीब 8:30, 8:35, 8:40 तक होगा। और जैसे ही उसके बाद क्रोनोलॉजिकली नहीं बल्कि वन आफ्टर द अनदर ईवीएम्स खुलना शुरू होती है, राउंड बाय राउंड। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर काउंटिंग सेंटर पर राउंड बाय राउंड ईवीएम खुलती है और उनके रिजल्ट्स आते हैं। हमें अपने रिपोर्टर्स जो हमारे ग्राउंड पर है उनके पास जाना चाहिए, उनसे बिल्कुल की गिनती शुरू हो चुकी है वहां पर इस वक्त। और वहां क्योंकि अभी चेन्नई में आनंद प्रकाश पांडे भी है और अलग अलग राज्यों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, तो वहां गिनती शुरू हो चुकी चेन्नई में? जी बिल्कुल, चेन्नई में लॉ कॉलेज के बाहर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहर जो सरगर्मी थी वो सब बाहर सरगर्मी खत्म हो चुकी है, चूँकि सारी जो सरगर्मी है अब उस काउंटिंग सेंटर के अंदर शुरू हो चुकी है। वहाँ पे काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जो ऑब्जर्वर्स हैं, रिटर्निंग अफसर हैं और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, सब वो काउंटिंग में लग गए हैं। सब एक एक जितने राउंड की काउंटिंग होगी सब ने अपना अपना चार्ट बना लिया है ताकि एक एक वोट पर सबकी नज़र है और एक एक वोट जो काउंटिंग होगी। और जैसा कि आपने बताया कि पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होगी, अब सारी पोस्टल बैलेट गिनती नहीं होगी।
एक तय सीमा की जो पोस्टल बैलेट से लगभग आधे घंटे उनकी गिनती होगी। बाकी जो पोस्टल बैलेट से उनको रख दिया जाएगा, फिर ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। और अगर कोई सीट ऐसी आती है जहां पर जीत और हार में टक्कर होती है, टाई रहता है, फिर जो बाकी जो पोस्टल बैलेट बचे हुए उनकी आनंद आपको रोकूंगा। देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। अभी जो पहला रुझान पश्चिम बंगाल से आ चुका है वो आप देखिए, बड़ी खबर, बीजेपी 3 यहां पर दिख रहा है निशान। 3 रुझान पोस्टल बैलेट्स के टीएमसी के पक्ष में और 3 बीजेपी के पक्ष में पश्चिम बंगाल के इस वक्त दिखाई ये पड़ रहे हैं। आपके सामने। और केरल का भी आ गया है एलडीएफ 1 और असम में बीजेपी 3। ये पोस्टल बैलेट्स हैं। पोस्टल बैलेट्स प्लीज ये मान के रखिएगा, जैसे केरल में पोस्टल बैलेट्स में जो टर्नआउट रहा सर्विस वोटर्स का वो 79% से ज्यादा रहा है। पोस्टल बैलेट्स की मैं बात कर रहा हूं, करीब 56,000 वहां पर पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उनमें से 79% लेकिन असम में 3। ये देखिए बीजेपी 3 असम में। ये रुझान है, ये पोस्टल बैलेट है, ये रिजल्ट नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर शुरुआत के रुझानों में देखिए 3-3 अभी पोस्टल बैलेट्स खुले हैं और 3 यहां पर टीएमसी को, 3 बीजेपी को। पोस्टल बैलेट्स के जो की काउंटिंग शुरू हुई है शुरुआती रुझानों में 3-3, तो शुरुआत ही एकदम एक कांटे की टक्कर के साथ हुई। आगे क्या होगा वो देखना होगा। 4 हो गया, टीएमसी का 4 हो गया है पोस्टल बैलेट्स की गिनती में, बीजेपी 3 पर ही है। उधर कांग्रेस ने भी खाता रुझानों में खोला है। ऊपर देखिए असम में 1 कांग्रेस प्लस, बीजेपी प्लस 3 पे। केरल में, ये तमिलनाडु में देखिए डीएमके प्लस 3, एआईडीएमके 1, टीवीके 2। तो बिल्कुल अभी जो पोस्टल बैलेट्स हैं, कुछ इनसे आप पिक्चर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन बहुत तेजी से ये चेंज हो गए आने वाले। ये आईपीएल का स्कोर है गौरव, ऐसा लग रहा है जो हमारी स्क्रीन पर है। नंबर 1 सबसे पहले बॉटम डाउन देखिए आप, वो जहां पर ब्रेकिंग न्यूज का टिकर होता है उसके ठीक ऊपर बंगाल, और बंगाल में 4-3 का स्कोर चल रहा है। केरलम ऑन द लेफ्ट साइड, एलडीएफ 2, यूडीएफ 2, तमिलनाडु डीएमके 3, एआईडीएमके 1 और टीवीके विजय, टीवीके 2 यहां पर। असम में 3-1 स्कोर चल रहा है। ये है पोस्टल बैलेट्स। ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दूं। हालांकि इंटरेस्टिंग बात क्या है, केरल में पोस्टल बैलेट बदल गया, पश्चिम बंगाल बदल गया निशान। 6 हो गया टीएमसी, 5 हो गई बीजेपी। तो पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से रुझान बदलते हुए 6 सीटों पर अभी टीएमसी पोस्टल बैलेट्स के रुझानों में आगे, 5 पर बीजेपी आगे। उधर बीजेपी असम में तो सेम है और तमिलनाडु में भी सेम है। 5 हो गया यहां पर, 6 और 5 हो गया पश्चिम बंगाल में। टीवी के तमिलनाडु में 2 सीटों पर आगे। ब्रेकिंग भी देखते रहिएगा, हम आपको नंबर से बंगाल में 6-5 आपको दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में टीवी के 2 पर है। ये पोस्टल बैलेट्स है, आई रिपीट ये पोस्टल बैलेट्स है। अभी आकाशवाणी भी आने वाली है, ये देखिए जरा। तमिलनाडु में टीवी के 2 नंबर 1, असम में बीजेपी 3, कांग्रेस 1। केरलम की अगर बात की जाए ऑन द लेफ्ट साइड आपके सामने, ये देखिए केरलम में, लेकिन उससे पहले पुडुचेरी में एकदम 0-0-0 यहां पर दिखाई दे रहा है। केरलम हम आपको दिखाने वाले, ये यूडीएफ 4, यूडीएफ 2, एलडीएफ 4। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 6-5 बंगाल पोस्टल बैलेट्स, असम 3-1 ये यहां पर। और मैं आपको बता दूं ये टेनिस स्कोर नहीं है, ये पोस्टल बैलेट्स का रुझान है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। गौरव गो अहेड। बिल्कुल, तो असम बंगाल का पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए टीएमसी प्लस 6, बीजेपी 5, ऊपर असम में 3, बीजेपी प्लस, कांग्रेस प्लस 1 पे। केरलम में 4-2 इस वक्त, एलडीएफ 4, यूडीएफ पर 2, बीजेपी प्लस का कोई खाता यहां पे फिलहाल खुलता नहीं दिखाई दे रहा है केरलम में। तमिलनाडु में यहां पर 3-1-2, 3 डीएमके 2 प्लस, 1 एआईडीएमके प्लस, 2 टीवीके। ये रुझानों का आना शुरू हो चुका है, रुझानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर आपके सामने जो तस्वीरें आ रही हैं ये देखिए जरा। नंबर 1 टीएमसी वर्सेस बीजेपी 6-5 पोस्टल बैलेट। खबर आ गई निशान, ममता बनर्जी पोस्टल बैलेट्स में आगे दिख रही है भवानीपुर में। क्या बात है, भवानीपुर में ममता बनर्जी की जो शुरुआत हुई है वो अच्छी हुई है, आगे दिख रही है पोस्टल बैलेट्स में। अच्छा, नंबर बदल गए बहुत तेजी से और बीजेपी पहली बार आगे दिख रही है। 14 पर बीजेपी आगे दिख रही है, 11 पर टीएमसी है। तो पश्चिम बंगाल में रुझानों में बीच एकदम से नंबर चेंज हुए हैं। 14 पर बीजेपी, 11 पर टीएमसी। और इधर केरलम में भी चेंज हो गया है, 6-5 एलडीएफ 6 पर, यूडीएफ 5 पर। तमिलनाडु में डीएमके प्लस 9 पर। गौरव बता दीजिए जो लोग स्क्रीन पर है कि ये पोस्टल बैलेट्स है। पोस्टल बैलेट्स 11-14 आपके सामने बंगाल और असम में 12-3
बीजेपी 12, कांग्रेस 3। निशांत, असम में बहुत ज्यादा नंबर बदल गए, 12-3 प्लस 12-3 बीजेपी 12, कांग्रेस 3। और केरलम में एलडीएफ 6, यूडीएफ 5 और तमिलनाडु में डीएमके 9, टीवी के 1 यहां पर एआईएडीएमके 3। ये देखिए, लेकिन बंगाल पोस्टल बैलेट्स में, बंगाल में मैं आपको बताना चाहूंगा जबरदस्त वोटिंग हुई है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट्स है। पोस्टल बैलेट्स में 11-14 चल रहा है इस वक्त। यहां पर सारे एक को छोड़ के सारे अगर कहा जाए तो एग्जिट पोल ने ममता को पीछे दिखाया है। हालांकि यही हाल पिछली बार भी था, तो चीजें बदल गई थी, बट नेवरदलेस यहां पर मैं आपको केविएट के साथ चीजें बता रहा हूं। ये देखिए, बीजेपी असम में 12, कांग्रेस 3, बंगाल में 14 और 11। ये इंटरेस्टिंग आपके सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर, रवि दत्ता हमारे साथ भवानीपुर बूथ से। रवि, क्या हो रहा है बताइए जरा, एक एक चीज बताइए। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग कब तक होगी, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अभी तक 8 बज चुके हैं, 8:10 हुआ है। यहाँ पे अभी काउंटिंग शुरू अगर हुआ है नहीं हुआ ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होना है। भवानीपुर वो जगह है जहाँ पश्चिम बंगाल के सबसे 2 बड़े महारथी इस बार लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। और सबकी नज़र भवानीपुर के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा पश्चिम बंगाल का जो इस बार की ट्रेंड है वो ट्रेंड यहाँ पे सेट कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी गई है, काफ़ी लोग यहाँ पे रखे गए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 40-45 गौरव, बंगाल 40-45 पर एक बड़ी खबर, बीजेपी के निश्चित प्रमाणिक आगे चल रहे हैं। देखिए, ये भी आप ऊपर ब्रेकिंग न्यूज जो हम दिखा रहे हैं उस पर नजर रखिएगा। लेकिन गौरव, ये देखिए जरा स्क्रीन देखिए, ये आपके सामने नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आगे। गौरव गोयट, और नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार भी अच्छा किया था। कोलकाता रीजन में टीएमसी आगे, कोलकाता रीजन में पिछली बार बीजेपी पीछे रह गई थी। तो पोस्टल बैलेट्स क्या वही ट्रेंड दिखा रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी पिछली बार, और इस बार भी वहीं पर बीजेपी आगे दिख रही है अभी तक के रुझानों में। कोलकाता रीजन में टीएमसी, गौरव नीचे नेक टू नेक 40 और 45 पोस्टल बैलेट्स में। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पोस्टल बैलेट्स में 40-45, असम में 14 बीजेपी 7 कांग्रेस। ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जानकारी है। और अगले साल जो 7 राज्यों के चुनाव हैं, अगर मैं कहूं कि उसका लॉन्च पैड है, तो शायद एग्जैजरेशन, अतिशोक्ति नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना यहाँ पर। ये देखिए, और यहाँ केरलम में उलटफेर हुआ है। केरलम में यूडीएफ अब आगे दिख रहा है। यूडीएफ 31 सीटों पर, डीएमके प्लस 17 सीटों पर। अच्छा, ये तमिलनाडु आ गया। यूडीएफ वहां 27 सीटों पर था आगे, लेकिन फिलहाल डीएमके यहां पर तमिलनाडु में सबसे आगे दिख रहा है। पुदुचेरी में अभी कुछ विजय को आप जो देख रहे हैं इस वक्त, आप नीचे फिर से नंबर बदल के निशान 52 सीटों पर बीजेपी आगे, और टीएमसी 45 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं, ये जब जानकारी आ रही है। भवानीपुर सबसे हॉट सीट है। भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। अगर आप ये तस्वीरें देखें, बंगाल और असम, ध्यान से देखें। बंगाल नीचे स्क्रीन के ठीक बॉटम डाउन, यहां पर 52 बीजेपी, 45 टीएमसी। और ये पोस्टल बैलेट्स हैं, ये रुझान है, ये रिजल्ट्स नहीं है। असम टॉप ऊपर, 16 बीजेपी 7 कांग्रेस। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे सरप्राइजिंग है, दिलीप घोष आगे चल रहे हैं खड़गपुर से। अभी उन्होंने कहा था कि दिलीप घोष जीत हो चुकी, बस ऐलान बाकी है, और वो आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पीछे, लेकिन खड़गपुर से दिलीप घोष आगे चल रहे हैं। गौरव, ये जो आपके सामने अभी आंकड़े आ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में, तो विजयकांत 2006 8.4% वोट शेयर और सिर्फ 1 सीट मिली थी। क्या विजय का ये हाल होगा यहां पर? ये देखने वाला होगा, क्योंकि अगर हम बात करें एमजीआर की 1977 30% वोट शेयर के साथ 130 सीट मिली थी, लेकिन वो यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट है आपके सामने तमिलनाडु में, लेकिन बंगाल एक और बड़ी खबर निशान, दार्जिलिंग इलाके में बीजेपी आ गई। ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार भी बीजेपी ने अच्छा किया था। दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, जो नॉर्थ बंगाल के इलाके हैं। और यहां पर नावदा में हुमायूं कबीर आ गए। बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया, बाबरी मस्जिद की नींव रखी, अपनी अलग पार्टी बनाई, टीएमसी से अलग हुए, ऑपरेशन हुआ, गठबंधन किया, फिर स्टिंग ऑपरेशन हुआ।
फिर वहां से गठबंधन टूटा, लेकिन यह कहा जा रहा था कि नाओदा में उनकी पकड़ है मुर्शिदाबाद में और वहां वो अच्छा कर सकते हैं और वही दिख रहा है। इसी बीच नोआपाड़ा से बीजेपी के अर्जुन सिंह आगे। गौरव ऊपर देखिए, असम में 19 बीजेपी, कांग्रेस 7। हेमंता के अगर लीडरशिप की बात की जाए तो ये उनकी लीडरशिप का पहला चुनाव है, ये उनकी लीडरशिप का पहला चुनाव है। अगर उनकी लीडरशिप की बात की जाए, 19 बीजेपी, 7 कांग्रेस। नीचे बंगाल की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल 55 बीजेपी, 47 टीएमसी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। केरलम एलडीएफ 27, यूडीएफ 31, बीजेपी 1। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। और तमिलनाडु, कूच बिहार में 7 सीट पर बीजेपी आगे, इस वक्त की बड़ी खबर। पिछली बार भी यहां पर कूच बिहार में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इस बार भी कूच बिहार में बीजेपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। ये वो है जो गढ़ है जो 77 सीटों में बीजेपी ने पिछली बार जो जीत हासिल की थी और 55 सीटों पर बीजेपी, 47 सीटों पर टीएमसी। पश्चिम बंगाल का डेटा देखिए, 100 सीटों से ऊपर का जा चुका है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चल रही है और पोस्टल बैलेट की ज्यादा डिटेलिंग के लिए दिनेश गौतम भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका दिनेश। आइए सर, दिनेश गौतम आ चुके हैं, ये देखिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, वेलकम दिनेश, स्वागत है, आइए। थैंक यू सो मच निशांत, गुड मॉर्निंग। और ये इतना इंट्रीगिंग होने वाला है आज का दिन, खास तौर से जो आपने अभी तक नहीं देखा। वेस्ट बंगाल के मामले में 17 चुनाव और आज तक जो नहीं हुआ वो हुआ। सबसे ज्यादा मतदान हुआ प्रतिशत के हिसाब से, कारण क्या थे वो बात अलग है। आज कहां कहां क्या क्या होने वाला है और ये देखिए, ब्रेकिंग बंगाल से हुगली में टीएमसी आगे चल रही है और ये प्रेसिडेंसी वाला इलाका। उधर बांकुड़ी में भारतीय जनता पार्टी 8 सीट पर आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्क्रीन को देखिए, बॉटम डाउन, ब्रेकिंग के ठीक ऊपर बीजेपी 58, टीएमसी 50। ये पोस्टल बैलेट्स है। स्क्रीन में टॉप अप हमारा जो लोगो है उसके ठीक लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, असम के रिजल्ट है, बीजेपी 25, 7 कांग्रेस। राइट साइड में पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरलम, वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए, अभी जो आपके सामने केरलम में है, एलडीएफ 42, यूडीएफ 53, बीजेपी 3। कुमार कुंदन, ओवर टू यू, बताइए जरा। देखिए, अभी जो है भूपेंद्र यादव बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, जो पश्चिम बंगाल के जो है एक तरह से प्रभारी भी हैं और ये आज का दिन जो है अभी बहुत खास है उनके लिए भी और वॉर रूम में वो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक वॉर रूम बनाया है और वॉर रूम में जो है इस वक्त भूपेंद्र यादव आपको जाते हुए दिख रहे होंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी से थोड़ी देर पहले सतीश उपाध्याय भी यहाँ पहुंचे हैं और भूपेंद्र यादव भी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ और भी जो तमाम स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है और इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सुबह 8 बजे से ही अगर आला नेता पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं तो उन्हें इस बात की उम्मीद है कि परिणाम उनके पक्ष में होगा। हालांकि अगले 2 से 3 घंटों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था उस तस्वीर में भूपेंद्र यादव अभी पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, सॉल्ट लेक बीजेपी ऑफिस। निशांत। ओके दिनेश, गो अहेड। और ये देखिए आपकी स्क्रीन एक बार फिर से देख लीजिए, असम सबसे टॉप में, लेफ्ट में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राइट में दिखाई दे रहा है और इस बीच 50 और 58 का फिगर आपको दिखाई दे रहा है रुझानों के हिसाब से। 5 सीटों पर बीजेपी आगे। दार्जिलिंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दार्जिलिंग और पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी 10 पर आगे चल रही है और इधर शुभेंदु अधिकारी आप देख रहे हैं, विक्ट्री साइन उनका ये दिखा रहा है कि वो नंदी बंगाल विजय। अगर मैं बात करूं दिनेश, 51-60 बंगाल पोस्टल बैलेट से अर्ली रुझान है और असम की अगर बात की जाए 27-7। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिनेश, गो अहेड। और ये बड़ी बात है 51 और 60 का फिगर। हालांकि ये शुरुआती है, हालांकि ये बैलेट है, आप जानते हैं कि इसके बाद ईवीएम बताना शुरू करेगी कि एक्चुअली क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी संकेत क्या बता रहे हैं, इशारे क्या दिख रहे हैं, शुरुआत से बोहनी किसकी खराब है किसकी बुरी, ये आपको पता चल रहा है। 51 और 60 यहां पर बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इधर शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी विक्ट्री, लेकिन भवानीपुर से पीछे चल रहे हैं, भवानीपुर से पीछे और नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं। और इस हिसाब से ममता बनर्जी भी जो इशारा कर रही हैं वो भी जायज है, वो भी भवानीपुर से झंडा गाड़े हुए हैं फिलहाल। नंदीग्राम में आगे चल रहे हैं और भवानीपुर में पीछे है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भवानीपुर में करीब 20 राउंड काउंटिंग होगी, ये जानकारी हमारे पास है। तो लॉन्ग वे टू गो। लेकिन आप ये देख रहे हैं ऊपर देखिए, असम में भारतीय जनता पार्टी 30 में
कांग्रेस 7 और अभी 7 दिखाई दे रहा था, AUDF 0, अदर 0, मतलब जो दिखाई दे रहा था, क्या ये एग्जिट पोल्स वाली राह में ही असम का नतीजा जाता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बड़ी बात। इधर केरल देखिए, केरल में और अब तमिलनाडु 38-13-3-0 डीएमके, AIDMK, TVK, अदर्स। TVK 3 पर अभी खैर बैलेट है, लेकिन जो कह रहे थे लोग कि TVK आपको हैरान कर देगा, फिलहाल तो हैरानी नहीं दिखाई दे रही। लेकिन उसके जो जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं या जितने भी एनालिसिस करते हैं तमिलनाडु का, सबका कहना था कि विजय को टाइम थोड़ा कम मिला है। टाइम अगर 5 साल मिला होता तो वो और अच्छा कर सकते थे। लेकिन भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं 60, 63, 52, लेकिन बहुत शार्प और छोटा रिएक्शन हमारे मेहमानों से मैं लेना चाहूंगा। पुष्पेश सर, आपका टेक। अभी तो पोस्टल बैलेट्स है, लेकिन सर क्या इस चीज का क्रेडिट दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन को कि वाकई में शांतिपूर्ण तो कराया काफी हद तक? नहीं, क्षमा कीजिएगा, मेरा इसमें मतभेद है। प्लीज गो अहेड सर। इतनी हिंसा की जो रिपोर्ट वहां से आई है, जिसके बाद एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिपोल कराना पड़ा है, तो क्या हुआ उस तैनाती का? क्या हुआ इलेक्शन कमीशन के वायलेंस फ्री दावे का? मुझे लगता है, मैं तो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल स्टे नहीं दूंगा इस इलेक्शन में किसी भी बात का। अंडरस्टूड, ठीक है सर। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, मैं यहां पर बीजेपी 33, कांग्रेस 7, असम की अगर बात है, स्क्रीन के टॉप पर आपके सामने है, स्क्रीन के बॉटम डाउन ये देखिए तमिलनाडु डीएमके 38, AIDMK 13 और TVK 3। यहां पर तिरुचिरापल्ली से विजय पीछे चल रहे हैं। लेकिन अब वो फिगर देखिए, बंगाल वाला 52-63, ये एक अगर टीएमसी बढ़ा तो 2 भारतीय जनता पार्टी का फिगर। और बैलेट के हिसाब से अभी आप देख रहे हैं, शुरुआत में वो जो डाक मतपत्र होते हैं वो खोले जा रहे हैं, ईवीएम अभी बताना शुरू करेगा। जाहिर है ईवीएम का मामला एकदम उलटफेर वाला कई बार होता है, लेकिन बैलेट से इशारा मिलना शुरू होता है। अभी शुरुआत में इनको बहुत शुरुआती इशारों के तौर पर ही लीजिए, इस तरीके से नहीं कि कोई पिक्चर बन रही है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण होता है। उधर देखिए पुडुचेरी 30 सीटें अहम, वो भी क्या रंगास्वामी अपना किला बचा रहे हैं या इस बार वहां परिवर्तन हो रहा है? केरलम में क्या यूडीएफ के हिसाब से अभी तक आप देखिए यही दिखाई दे रहा है, 61 पर है यूडीएफ। एलडीएफ मतलब इस बार फिर से केरल अपना वन आफ्टर अनदर, एक बार बदलना फिर दूसरी बार बदलना, किसी दूसरे को मौका देना, ये जो वहां का ट्रेंड रहा है उस तरफ जाता हुआ फिलहाल बैलेट के इशारे में दिखाई दे रहा है। और जाहिर है पश्चिम बंगाल तो मजेदार है ही। शुभेंदु अधिकारी अगर नंदीग्राम से आगे चल रहे हैं तो वहां भवानीपुर में ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि मेरे सामने यहां भवानीपुर में टिकना फिलहाल मुश्किल है। मैन टू मैन मार्किंग वहां दिखाई दी थी, जहां पर ममता जा रही थी वहां शुभेंदु अधिकारी जा रहे थे, जिस बूथ में शुभेंदु अधिकारी दिखाई देते थे वहां पर ममता भी होती थी। और ये इस तरीके का कांटे वाला चुनाव हुआ है, उसके बाद नतीजे क्या आने आ रहे हैं ये हर किसी के लिए दिलचस्पी। पोस्टल बैलेट जिनकी काउंटिंग अभी चल रही है, इनको लेकर काफी हंगामा हुआ, काफी आरोप लगाए गए, लेकिन अभी जो तस्वीरें आपके सामने जरा ध्यान से देखिए, इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन में टॉप ऊपर देखिए, ये आप स्क्रीन याद रखिएगा। असम जो है 33 बीजेपी 7 कांग्रेस, नीचे आप देखिए एग्जैक्टली जहां पर ब्रेकिंग का बैंड चलता है वहां पर बंगाल 52-63, मतलब अगर बात की जाए बीजेपी 63 और टीएमसी 52। लेकिन ये पोस्टल बैलेट्स है और पोस्टल बैलेट्स के रुझान अगले 10 से 15 मिनट तक और होंगे, दैट्स इट। उसके बाद ईवीएम्स होंगी। लेकिन केरलम एलडीएफ 52, यूडीएफ 62, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिनेश गो अहेड। हालांकि इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई कि क्या इतनी जल्दी आपको पता चल सकता है कि रुझान ईवीएम के हिसाब से? यह भी कहा गया कि क्या इस बारे में अंदाजा लगाने में जो लोग जल्दबाजी करते हैं, लेकिन चुनाव का दिन ऐसा होता है कि पहला बैलेट आपको जो इशारा कर रहा होता है उससे ही आप बहुत कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि हवा किस तरफ बही। हांडी का एक चावल लेकर आप पता करने की कोशिश करते हैं कि चावल पका कि नहीं। और यहां पर देखिए टीएमसी बीजेपी अभी फिगर 52 और 63 का दिखाई दे रहा है। 63 शुरुआत से लीड बैलेट के हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए 63 दिखाई दे रहा है रुझानों में, 52 टीएमसी बैलेट। एक बार फिर से दोहरा दूं, उधर विजय की TVK क्या कोई बड़ा चमत्कार करेगी? विसल पोडू कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, गोट कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहां देखिए यूडीएफ एक बार फिर वापसी कर सकती है, एग्जिट पोल्स में जो दिखाया गया था वो यहां पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर यह बहुत शुरुआती है। ईवीएम ने अभी कुछ भी खोलना शुरू नहीं किया है। और उधर असम में एक्सपेक्टेड लाइंस पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे, कांग्रेस 7 पर, भारतीय जनता पार्टी 33 पर। विजय दिनेश एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये देखिए असम में चीजें चेंज हुई हैं। 41 दार्जिलिंग, ये देखिए नॉर्थ 24 परगना 19 सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। नॉर्थ 24 परगना
हावड़ा इलाके में टीएमसी को बढ़त है। ये इंटरेस्टिंग खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए जरा, हावड़ा उनका गढ़ है बेसिकली। मालदा 10 में से 8 पर बीजेपी आगे चल रही है, फाइट बहुत तगड़ी है। केरल के काफी आंकड़े पोस्टल बैलेट्स, और केरल में मैं आपको बता दूं 79% से ज्यादा पोस्टल बैलेट्स का अगर कहा जाए टर्नआउट रहा था, 79%। लेकिन पोस्टल बैलेट्स केरल में एलडीएफ 54, यूडीएफ 67, ये देखिए सरकार बनाने की तरफ, और बीजेपी 3 वहां पर। लेकिन क्या बीजेपी इस 3 से खुश होगी? खैर देखने वाली बात है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये देखिए पुडुचेरी की अगर बात की जाए 13 बीजेपी, कांग्रेस 4, अदर्स 1। ये इंटरेस्टिंग बात है यहां पर। नीचे बंगाल में चीजें चेंज हो गई हैं। पोस्टल बैलेट्स में पहली बार 69 टीएमसी, 65 बीजेपी। और उधर देखिए ब्रेकिंग पर भी निगाह रखिए, रुझानों में टीएमसी आगे निकली। टीएमसी रुझानों में पहली बार आगे दिखाई दे रही है, 65 और 69 का फिगर दिखाई दे रहा है। नॉर्थ 24 परगना, ये एक जगह, और आप जानते हैं दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना, इनमें मिला दें तो 33 और 31, ये एक बड़ा चंक बनता है सीटों का। और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा इलाका है, ये सत्ता की चाबी अपने आप में लिए हुए बैठा है। और इसीलिए टीएमसी की यहां बढ़त, अगर ये बढ़त आगे भी जारी रहती है तो निर्णायक हो सकती है। गौतम दा हमारे साथ है। गौतम दा, क्या आपको सब आपके हिसाब से दिखाई दे रहा है अभी, या कुछ आगे पीछे हुआ है? बैलेट है मामला अभी तक? नहीं, जो भी पोस्टल बैलेट भी है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हो रहा है ना, तो इसमें जो उलझन में जो लग रहा है कुछ पुराना सीट से उसी बैलेट में तृणमूल पीछे है। मतलब पहले जो मिला था उससे थोड़ा कम इसको मिल रहा है, ये मुझे लग रहा है देखने में। अभी जैसे आपने जिक्र किया मालदा वाली, जहाँ पे बीजेपी 10 से 8 आगे है, अब तो ख्याल करना पड़ेगा कि उस जगह पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाता का वोट काटा है, तो क्या उसमें हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है? इसका एक हो सकता है। लेकिन पोस्टल बैलेट जनरली सरकारी कर्मचारी, पुलिस और जो सीनियर सिटीजन वो देता है। इसमें सीनियर सिटीजन का भी एक उलझन आ सकता है, लेकिन कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जनरली सरकार का खिलाफ भी होता है। तो ये तो कांटे का फेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 69 और 65। बिग पिक्चर दिखाते हैं पीछे, एक पिक्चर एक के बाद एक आपको बताते हैं पांचों स्टेट्स में क्या चल रहा है अभी। देखिए एक साथ, बताइए निशान। ये बिग पिक्चर आपके सामने, पश्चिम बंगाल टीएमसी 69, बीजेपी 65। मैं चाहूंगा जरा वो स्टिक जरूर दे दीजिएगा। ये असम की अगर बात की जाए, बीजेपी 41, कांग्रेस 8, असम। केरलम एलडीएफ 55, यूडीएफ 60, चेंज हो गया, 60, 65 यहां पर, और बीजेपी 3 यहां पर। अब असम देखिए, आपने असम स्किप करके आप तमिलनाडु केरलम पर आए, इसकी वजह भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन असम देखिए 49 से 126 में से 49 के रुझान, भारतीय जनता पार्टी 41, कांग्रेस 60 है, यूडीएफ अभी खाता ही नहीं खुला बदरुद्दीन अजमल का। और यहां आ जाइए, हालांकि ये छोटी वाली स्टिक है, बड़ी वाली स्टिक प्लीज दीजिएगा। तमिलनाडु देखिए जरा, तमिलनाडु 61 के रुझान, 234 में से डीएमके 46, एआईएडीएमके 13, टीवी के 2 पर ही दिखाई दे रहा है। और यह हैरानी की बात है। अब पुडुचेरी की अगर बात की जाए, बीजेपी 13, कांग्रेस 4। ये आपके सामने बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे देखिए, वी आर कमिंग बैक टू ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेक करिए जरा स्क्रीन पर। रुझानों में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर, ये देखिए जरा बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए बीरभूम टीएमसी 5, बीजेपी 5 पर आगे। अब पूर्वी वर्धमान में टीएमसी को बढ़त मिल गई है, ये देखिए जरा। फिर मुर्शिदाबाद में टीएमसी आगे चल रही है। मुर्शिदाबाद 22 सीटें जहां, वहां से बीजेपी आगे जा रही है। और ये आपको दिखाया हमने बीरभूम, मतलब ये जो हाईलैंड्स वाला इलाका है, यहां पर भी अभी टीएमसी को बढ़त बताई जा रही है। मुर्शिदाबाद जाहिर है मुस्लिम बहुल इलाका, वहां से पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन एसआईआर के बाद भी अगर अभी ये दिखाई दे रहा है, तो हालांकि अभी अपनी उत्सुकता को और अपने अंदाजे को विराम देने की जरूरत भी है, क्योंकि ये बैलेट ही खुले हैं अभी, और इसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस होते हैं, जैसा गौतम दा अभी बता रहे थे। लेकिन फिर भी इशारे तो मिल रहे हैं। और यहां देखिए कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 69 और 65 का आंकड़ा हो गया है अब टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए बहुत कांटे का शुरुआत से ही दिखाई दे रहा है। हालांकि 10 की लीड पहले भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब ये और कम होता हुआ मार्जिन दिखाई दे रहा है। मतलब नेक टू नेक जैसा लोगों ने अंदाजा लगाया था। इधर देखिए अधीर रंजन आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर,
अधीर रंजन आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हुमायूं कबीर दोनों सीटों पर आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपके सामने। बहुत कुछ हुआ लेकिन ममता के 4 बड़े मंत्री आगे चल रहे हैं। ममता ने 74 एमएलए का जो है वो टिकट काटा है, 15 का जो है उनकी सीट चेंज की है, एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की कोशिश। नीचे पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे 72-69, बड़ी खबर 72-69, और असम में 41 बीजेपी, कांग्रेस 6 या कांग्रेस 8। दिनेश, और इधर देखिए आसाम, एक बार फिर से देखिए 41 और 8, 49 रुझान अभी तक आए हैं 126 सीटों में से, और भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस और उनके सहयोगी सिर्फ 8 पर हैं, भारतीय जनता पार्टी 41 पर, और इधर देखिए टीएमसी 69 पर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर लीड बनाकर 72 पर पहुंच गई। और इधर देखिए केरलम 59-68-5-0 यूडीएफ, 68 पर, 59 पर एलडीएफ। ये बैलेट के इशारे अभी जो मिले हैं, बैलेट के रुझान, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और तमिलनाडु में डीएमके 63 पर है, और एआईएडीएमके 13 पर, टीवी के 2 पर। रूपा गांगुली आगे हैं। रूपा गांगुली, आप ये देखिए सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली आगे हैं। बहुत जबरदस्त अगर कहा जाए, बड़ा जुझारू प्रवृत्ति की है वो, मैंने उनको देखा है वहां और माता गंगा से निशीथ प्रामाणिक भी आगे चल रहे हैं। हाँ, और ये आपको एक और चीज बताना चाहेंगे। यहां पर नीचे देखिए आप, स्क्रीन पर आंकड़ा चेंज हो गया है, 69-72, बीजेपी फिर से ऊपर। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा, पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग शायद 10 से 15 मिनट और है, मैक्सिमम 10 से। इसमें सर्विस सेक्टर के लोग होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों की अगर बात की जाए, और पोस्टल बैलेट्स में यूजुअली टर्नआउट वैसा नहीं होता है जैसे इलेक्शन में हुआ है। और इसका बड़ा एग्जांपल केरल में, जहां पर 79% पोस्टल बैलेट्स का टर्नआउट हुआ था, 56,000 पोस्टल बैलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लेकिन मुझे लगता है कि 9 के पहले ईवीएम की तरफ गाड़ी नहीं जाने वाली। रामकृपाल जी, 9 बजे तक अब करीब पोस्टल बैलेट हो चुका होगा, हाँ, या होने वाला होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक पोस्टल बैलेट से जो मैसेज मिल रही है, आप ये देखिए कि 2 स्टेट में फाइट है, केरलम, पश्चिम बंगाल। यहाँ ऑलमोस्ट कोई नहीं कह सकता कि कौन है। बाकी असम में एक तरफा है, आप देख लीजिए। पुडुचेरी में खबर आ गई, हुमायूं कबीर 2 सीटों से लड़ रहे थे, दोनों में आगे चल रहे हैं। अब वो नोएडा, रेजीनगर, दोनों जगह आगे चल रहे हैं। हुमायूं कबीर, उन्होंने अभी पार्टी फ्लोट किया, आप जानते हैं, जनता उन्नयन, आम जनता उन्नयन पार्टी, और वो दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। निशांत, ये और ये देखिए अरूप टॉलीगंज से आगे चल रहे। बड़ी खबर, स्क्रीन जो है बड़ी देर से स्टैटिक है, लेकिन तमिलनाडु टीवी के 2, डीएमके 64, एआईएडीएमके 12, पोस्टल बैलेट्स में डीएमके स्वीपिंग इन पोस्टल बैलेट्स रुझानों में। और ममता बनर्जी के मंत्री शशि पांजा श्यामपुकुर से पीछे चल रहे हैं। ये भी एक खबर कोलकाता पोर्ट से, हालांकि फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। असम को अगर आप देखें, असम में आप साफ दिखाई दे रहा है पोस्टल बैलेट्स में 54 बीजेपी, कांग्रेस 9, 54 और कांग्रेस 9। मेरे साथ गौतम जी मौजूद है। गौतम जी, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन तो नहीं मान सकते पोस्टल बैलेट्स को, लेकिन असम की अगर बात की जाए तो बीजेपी थोड़ा इस पोजीशन में लग रही है आपको कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जमीनी हकीकत जो है उसका ही रिफ्लेक्शन पोस्टल बैलेट में आ रहा है असम के लिए। एटलीस्ट असम के लिए कोई संशय किसी का मन में नहीं था। तो एग्जिट पोलो की जनरल एनालिस्ट हो, सभी मान रहे थे कि बीजेपी का जीत निश्चित है यहाँ पे। इस हिसाब से एक तरफा तो जाएगा असम में, ये ऑलमोस्ट क्लियर ही है। मुझे लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी का सीट कुछ बढ़ भी सकता है अगर ये रिफ्लेक्ट होता है ईवीएम में। और ये देखिए सर, जलपाईगुड़ी में 7 में से 6 पर बीजेपी आगे। तो नॉर्थ बंगाल में हिल्स में ये जो समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार की तरह इस बार भी अपने प्रदर्शन को न सिर्फ कायम रखेगी बल्कि बढ़ाएगी, वो दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ बंगाल, और अगर बात की जाए साउथ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल, बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यह कहा जा सकता है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज अभी हमारे सामने आ रही है, अगर आप तस्वीरों को देखें, वो ये है कि बीजेपी अब असम में बहुमत का चुंबक हमारी टीम दिखा रही है। ये देखिए, ओहो, बहुमत का चुंबक, ये देखिए 54 बीजेपी 10 सीट से दूर, कांग्रेस बहुत दूर। ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर असम से आ रही है। दिनेश, गो अहेड। लेकिन ये वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है। सत्ता पाने के लिए जो चुंबक है, बहुमत 64 पर है, आप जानते हैं 126 सीटों में,
और फिर 63 हाफवे मार्क, एक ज्यादा चाहिए आपको उसमें। और ये देखिए ये अब केरलम का बहुमत का चुंबक आप देख रहे हैं, देखिए, और ये इस हिसाब से देखिए यूडीएफ बहुमत के चुंबक के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 71 अगर ये चले जाते हैं, मतलब एक सीट और चाहिए, 70 पर पहुंच गए। और लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, ये रुझान है। मैं आपको ये केवियट दे रहा हूं, नीचे जो छोटा सा स्टार लगा के हम जानकारी देते हैं उसको मिस मत करिए। तमिलनाडु, क्या होगा विजय का? विजय की विजय तो बहुत दूर दिखाई दे रही है, जब बहुमत के चुंबक में भी नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन अगर ऐसा है तो ये डीएमके तो फिर से मतलब कमाल, ये तो प्रो इनकम्बेंसी हो गई वहां। जयललिता का जाना, आई थिंक दैट्स द राइटिंग ऑन द वॉल। अगर तमिलनाडु की बात की जाए, ये देखिए क्योंकि वो इलेक्शन मैंने कवर किया है जब अम्मा ने रिपीट किया था। हालांकि 48 सीटें और चाहिए डीएमके को रुझानों के हिसाब से भी। बंगाल में पोस्टल बैलेट का जीत का चुंबक, बहुमत का चुंबक जरा दिखाइए। बंगाल, दिनेश गोयल, बंगाल, पश्चिम बंगाल, हर किसी की निगाहें, असल में चुनाव तो 5 जगहों पर हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादातर निगाहें इधर बार बार जा रही हैं। पश्चिम बंगाल 293, 149 चाहिए। और यहां देखिए सत्ता के चुंबक के हिसाब से 73 पर है टीएमसी, 75 सीटें दूर है, और भारतीय जनता पार्टी 73। ये कांटे की टक्कर है। और इस बीच एक खबर, बीजेपी 82, टीएमसी 78। बंगाल में, पश्चिम बंगाल की पोस्टल बैलेट्स अगर बात की जाए, रुझान है 82, 78। क्या मुकाबला है दिनेश? क्या मुकाबला है। और जब तक हम आपको बता रहे थे सत्ता के चुंबक में कौन कहां खड़ा हुआ है, तब तक आप देखिए ये बदल गया। जब तक आप समझ पाते हैं यहां क्या चल रहा है, तब तक सामने फिगर्स बदल जाते हैं। हालांकि कहानी अभी भी वही है, नेक टू नेक चल रहा है बंगाल में मामला, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। और अब 78-82 ये दिखाई दे रहा है, 78 टीएमसी, 82 भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लीड के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी बैलेट वाले रुझानों में ही अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए है। हालांकि टीएमसी बहुत करीब, और एक बार तो हमने ये भी देखा था टीएमसी आगे भी निकली, लेकिन फिर से 82 और 78 ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आगे। और असम में एक बार फिर से लिए चलता हूं आपको, असम में मामला एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी तक एक्सपेक्टेड लाइंस पर, जैसा एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे कि वहां फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा, और ये वहां आपको दिखाई दे रहा है। और इधर देख लीजिए तमिलनाडु में ईवी के बहुत कुछ कमाल नहीं कर पाई, इसके बावजूद कि उनको समझा गया था कि वो नोवेल्टी फैक्टर है। यहां एक बार फिर से परंपरागत द्रविड़ राजनीति पर भरोसा जताती हुई वहां की जनता, और डीएमके को वापसी पर, डीएमके वापसी की राह पर बैलेट के रुझानों के हिसाब से। अभी कोई नतीजा मत निकालिएगा, एक बार फिर से हम आपसे ये कह दें, ये बैलेट के रुझान हैं, ये वो मतपत्र हैं जिनकी शुरुआती गिनती होती है और उसके बाद ईवीएम की तरफ जाया जाता है। और उस हिसाब से देखिए यहां ये भी देख लीजिए, ब्रेकिंग में भवानीपुर नंदीग्राम, 2 स्टॉलवर्ड्स एक दूसरे को टक्कर देते हुए। भवानीपुर में ममता ने अपना गढ़ मना कर दिया है किसी को देने से शुरुआती रुझानों में। नंदीग्राम में दादा आगे चल रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी। और यहां देखिए क्या हाल है उनका, जो कैबिनेट में थे ममता बनर्जी के साथ, क्या एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है नहीं, वो भी ब्रेकिंग पर निगाह रखते रहिएगा। दिनेश, ये जो हमारे साथ जानकारी आपके सामने आ रही है, आप 82 यहां पर 78, मुझे पहली जीत अब ममता की याद आ रही है, जब 34 साल का रेन लेफ्ट का उन्होंने हिलाया था। और तब अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको 84 सीट्स मिली थी। कांग्रेस की 42 मिला के ये नंबर्स जो चले गए थे 227 पर थे, लेकिन अदर्स को ऑल्सो मिला के। रामकृपाल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। यहां पर सरप्राइजिंग फैक्टर क्या आपको तमिलनाडु में लग रहा है? विजय का अंडर परफॉर्मेंस। जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, मुझे पूरा यकीन था कि डीएमके आ रही है जी, और कोई उसके लिए चैलेंज नहीं। जयललिता माइनस करके एआईडीएमके में इतने डिवीजन है कि कुछ भी नहीं रहा। तो ये जो था, ये कोई मेरे लिए एक्सपेक्टेड लाइन पर है। केवल एक चीज, बंगाल भी एक्सपेक्टेड, मतलब कांटे की टक्कर भी दिख रही है। केरलम, आप ये देखिए, जितने कम्युनिस्ट बेस्टियन कभी रहे हैं वहाँ पे एलडीएफ दो टर्म रह चुकी है, फिर भी वो नेक टू नेक फाइट कर रही यूडीएफ से। तो ये बड़ी चीज है जी। आप जो बता रहे हैं यहाँ पर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एलडीएफ और यूडीएफ बहुत का मार्जिन है। लेकिन ये देखिए 1991, ये 1991, ये आपके सामने आंकड़ा है बंगाल का। ये इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल का। और इस बीच अब असम में 62 बीजेपी, कांग्रेस 9। ये आपके सामने एक और आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए अब आप जरा। केरलम 61, एलडीएफ, यूडीएफ 70, बीजेपी 5,
बीजेपी खुश होगी अपनी इस परफॉर्मेंस से अगर केरलम की बात की जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग है तमिलनाडु, डीएमके 71, एआईएडीएमके 7, टीवीके 3। ये बड़ी खबर आपके सामने और विजय खुद पीछे चल रहे हैं। दिनेश, और जरा ये भी देखते हैं कि 293 एक आप जानते हैं कॉन्ट्रामेंट हो गया इलेक्शन, लेकिन बाकी सीटों पर क्या चल रहा है, 293 पर क्या है वो जरा दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल का किंग कौन? अभी तक शुरुआती रुझानों के हिसाब से, मतपत्र गिनती के हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है? कलर कहां का, कौन सा रंग ज्यादा छाता हुआ दिखाई दे रहा है? आप जरा देखिए, ये अगर आप देखें कि हरा ज्यादा दिखाई दे रहा है या केसरिया, तो उस हिसाब से आपको दिखाई देगा लगभग बराबर। कई जगहों पर हालांकि अभी भी आपको ये दिखाई दे रहा है कि कलर्स का खुलना बाकी है, लेकिन बाकी जगहों पर अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप इसमें बर्ड्स आई व्यू डालें तो आपको यही दिखाई देगा कि ये लगभग बराबर का मामला है, जो कि जाहिर है 91 के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। और नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से झंडा गाड़ती हुई, हाईलैंड्स में भी झंडा गाड़ती हुई, नॉर्थ बॉर्डर में भी झंडा गाड़ती हुई, लेकिन दक्षिण में एक बार फिर से उसी तरीके से जैसा अनुमान लगाया गया था, टीएमसी ने हरा किया हुआ है कलर। लेकिन क्या ये बदलेंगी चीजें? और कई जगहों पर जहां आपको ये दिखाई दे रहा है कि सवालिया निशान है, किसकी तरफ ये सवाल जवाब की तरह खुलते हैं, इसका भी बहुत जल्दी खुलासा होने वाला है। ईवीएम अब से 15-20 मिनट के अंदर 9 बजे के आसपास से शुरुआती रुझान वहां से मिलने शुरू हो जाएंगे। और ब्रेकिंग आपके सामने, आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल आगे। आसनसोल दक्षिण अग्निमित्रा पॉल आगे। तो ये अगर ये देखा जाए कि पहला अनाउंसमेंट, और उस हिसाब से ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा स्क्रीन पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए पुडुचेरी पोस्टल रुझानों में एनडीए सरकार। ये बड़ी खबर आपके सामने, पुडुचेरी पोस्टल रुझानों में एनडीए सरकार। पुडुचेरी में शुरुआती रुझानों में, असम में पोस्टल रुझानों में बीजेपी की सरकार। अगर बीजेपी की सरकार यहां दोनों जगह आपको दिखाई दे रही है तो ये केरल में पोस्टल रुझानों में यूडीएफ की सरकार। यह इस वक्त की बड़ी खबर। असम बीजेपी 62, कांग्रेस 9। यह देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा आगे देखिए, पश्चिम बंगाल 1991। यह कोई मैं साल नहीं बता रहा हूं, यह आपके सामने आंकड़ा है और यह आईपीएल का स्कोर नहीं है। ये देखिए जरा। और यहां पर अगर आप तमिलनाडु देखें तो टीवी के 4, डीएमके 75, एआईएडीएमके 6। बड़ा मुझे ज्यादा दुख वैसे एआईएडीएमके को लेकर हो रहा है कि कहां चली गई पार्टी। ये देखिए, पुडुचेरी 18 बीजेपी, कांग्रेस 5। लेकिन बंगाल में बहुत कांटे की टक्कर है। ये पोस्टल रुझान है और पोस्टल रुझान में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, पोस्टल रुझानों में भी इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये रुझान है कि यहां पर अब शायद बिग ब्रेकिंग, बरहामपुर से अधीर रंजन पीछे। बहरामपुर से अधीर रंजन पीछे चल रहे हैं। अधीर रंजन के साथ आपने बातचीत भी की थी निशांत, 5 एडिटर्स में, और लग रहा है अरे 101 बीजेपी के पास शगुन है, लेकिन 102। अब एक बार फिर से शुरू कर देते हैं आपको ये बताना कि सत्ता का चुंबक किसको अभी खींच रहा है और ये आंकड़ा चेंज हो गया। हम वापस इस ग्राफिक्स पर आएंगे। ये आंकड़ा चेंज हो गया, इसको हम रिफ्रेश करके आएंगे। नीचे 102 और 101 102-101 बीजेपी के पास शगुन है, लेकिन उनके पास आंकड़ा उनके फेवर में ज्यादा है। अगर टीएमसी की बात की जाए 102। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हमारी बॉटम स्क्रीन को देखकर विपक्ष खुश हो रहा है, मतलब बंगाल में ममता खुश हो रही है, तो हमारी टॉप स्क्रीन देखकर बीजेपी ज्यादा खुश हो रही होगी, क्योंकि वहां पर असम की लीड हो रही है। बहुत जबरदस्त असम में बीजेपी की लीड है। ये पोस्टल रुझान है, ये देखिए अब ये आ गया। आपने जो कहा अब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए सत्ता के चुंबक के साथ भी बहुमत जहां 148 का है, वहां भारतीय जनता पार्टी 47 दूर तो 46 दूर टीएमसी। असम में तो एकदम क्लियर मामला दिखाई दे रहा है, 55 सीट दूर कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीट दूर असम में 64 के फिगर के। ये जो इंटरेस्टिंग बात है, डीएमके 75 43 सीट्स पीछे है, केरलम 63 एलडीएफ, लेकिन वहां पर देखिए यूडीएफ को बहुमत मिल चुका है जी, एकदम उसी फिगर पर चुंबक पर जाकर बैठे हुए हैं अभी। हालांकि इन्होंने चुंबक पर लगाया नहीं है, इनको मैं ये देखना चाह रहा हूं। मैं चाहूंगा इसको जरा और ये करीब पहुंचाइए और इसको करीब पहुंचाए। सो फार सो क्लोज सो फार यहां पर। लेकिन बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर, ब्रेकिंग, मेरे सहयोगी बता रहे, ये देखिए बरहामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन पीछे हुए। हालांकि
मैं एग्जैजरेशन नहीं कहूंगा, इनकी जीत को लेकर डाउट्स हैं। अब वो अभी ये पोस्टल बैलेट्स है, डाउट्स हैं, लेकिन अब आगे देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, अधीर रंजन हमारे साथ इसी स्टूडियो में मौजूद थे। बड़े शानदार इंसान है, बहुत हम्बल आदमी भी है, लेकिन ये देखिए, और बहुत चिल्लाते भी हैं। लेकिन ये देखिए, असम में 62 बीजेपी, 9 पर कांग्रेस, लेकिन तमिलनाडु 6-6 एआईएडीएमके और टीवीके इस बात से खुश होगी कि शम देखो इतनी जल्दी एआईएडीएमके के नजदीक आ गए। लेकिन उधर असम में एयूडीएफ का 0 लगातार कायम है, यह भी बड़ा हैरानी का सबब है। बदरुद्दीन अजमल अभी तक 0 पर दिखाई दे रहे हैं। 62 पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस भी बहुत पीछे दिखाई दे रही है। मतलब क्या ये बहुत ज्यादा डिसाइसिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे निकलने वाली है? क्या ये इशारा मिल रहा है बैलेट पेपर्स के हिसाब से? एक बार फिर से देखिए, जैसा अभी निशान बता रहे थे 101, ये शगुन का लिफाफा याद आता है। लेकिन उधर टीएमसी इस बात पर खुश होगी कि हम एक आगे हैं। ये टीवी ये पिनरई विजयन तिरुचिरापल्ली से विजय पीछे चल रहे हैं। ये देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए, अब डोसा कौन खाएगा हमने देख लिया है, लेकिन डोसे के बाद वो रवा केसरी कौन खाएगा, वो उसके देखा जाए तो डोसा को रिप्लेस कर दिया है डीएमके की थाली में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो इस वक्त तमिलनाडु केसरी बन के निकल रहे हैं। ये साफ हो रहा है पोस्टल बैलेट के रुझानों में। लेकिन अब कमिंग बैक टू द शो, फिर से पश्चिम बंगाल में 103, 102, वेरी क्लोज। बंगाल से बड़ी खबर दिनेश। और दीनहाटा से मंत्री उदयन गुहा पीछे चल रहे हैं, श्यामपुकुर से मंत्री शशि पांजा पीछे चल रहे हैं। क्या ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का इशारा? मानव बाजार से मंत्री संध्या रानी पीछे चल रही हैं, मान बाजार से संध्या रानी पीछे, दीनहाटा से मंत्री उदयन गुहा पीछे और श्यामपुकुर से शशि पांजा पीछे। ये 3 मंत्रियों के विषय में इशारे, क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है? सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली आगे। रूपा गांगुली आगे चल रही है। सोनारपुर दक्षिण से रूपा गांगुली, मुझे याद है पिछले इलेक्शन में उन्होंने क्या जबरदस्त वहां पर कैंपेनिंग की थी। मुझे याद है एक खासकर एक जगह मैं उनके साथ खुद गया, जब वो उनका रोड शो कवर करने में मैंने देखा था। अब काफी ज्यादा पॉपुलर है वो वहां पर। लेकिन बंगाल की सिचुएशन बड़ी अलग होती है, पर्सनल पॉपुलैरिटी अलग चीज होती है, और ये इसका सबसे अच्छा अनुभव बाबुल सुप्रियो को हो चुका है। एक और ब्रेकिंग, नवादा में हुमायूं कबीर आगे। नवादा से हुमायूं कबीर आगे, और पीछे खबर ये भी आई थी रेजीनगर से भी आगे, तो दोनों सीटों से वो आगे, दोनों तरफ से वो आगे चल रहे हैं। मतलब उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है, स्टिंग नो स्टिंग, लेकिन उनके काम करने के अंदाज में बड़ा स्टिंग है। लेकिन यहाँ पर कैशिस के स्विफ्ट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग्स लाइक अ बी। यहाँ पर एक और बड़ी खबर, असम में बीजेपी 62, कांग्रेस 9। बड़ी खबर तमिलनाडु में आपके सामने डीएमके क्लीनली आगे बढ़ रही है। पोस्टल बैलेट है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ईवीएम जो है, मैं अपनी टीम से बोलूंगा जरा पता करके बताएं, ईवीएम जो है वो अब ओपन होना शुरू हो गई होगी। और एक बार फिर से बता दें आपको कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए ममता की सारी तैयारियों के बीच आप देख रहे हैं उनके मंत्री पीछे चल रहे हैं। और इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी हमने आपको बताया रूपा गांगुली सोनारपुर दक्षिण से आगे चल रही हैं। ममता बनर्जी भवानीपुर में लगातार लीड बनाए हुए हैं। बैलेट की गिनती हम आपको बता रहे हैं। और उधर 3 मंत्रियों के संदर्भ में अभी सूचना आई कि वो अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां भवानीपुर में उनके लिए खबर ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रूपा गांगुली और अग्निमित्रा दोनों ही आगे चल रही हैं। लेकिन दिनेश एक बात है, बंगाल के इलेक्शन आप देखिए, असम के देखिए, और फिर मुझे याद आता है दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पे जलेबियां बनने की खबर जो थोड़ी देर पहले आ रही थी। तो यहां पर अब देखना यह है कि जलेबी जो है वो सिर्फ असम में बटेगी या बंगाल में भी। पुडुचेरी में तो बटती दिखाई दे रही है पोस्टल बैलेट के रुझानों में। लेकिन दिनेश गो अहेड, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और इधर देखिए आप, निशित प्रामाणिक पर भी निगाहें हैं लोगों की, उनका क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके हैं केंद्र में। और इधर क्या हो रहा है टीएमसी के मंत्रियों का, उस पर भी निगाहें हैं। टीएमसी के मंत्रियों के साथ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले क्विक टेक पुष्पेश सर से मैं लेना चाहूंगा। सर, कुछ भी हो, रिजल्ट किसी के भी फेवर में हो, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी हो, लेकिन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, जिस तरीके से फाइट है बंगाल में, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी टीएमसी में जरूर आई है। और ये शायद स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। अगर बीजेपी आई तो डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन अगर टीएमसी भी आती है तो भी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में चेंज होगा। आपको लगता है इस बात? नहीं, मेरे ख्याल में गौतम का जो कह रहे थे मैं उनसे सहमत हूं। मुझे लगता है जो पोस्टल बैलेट से इशारे मिल रहे हैं
वो ये है कि ममता की पॉपुलैरिटी में कहीं ना कहीं तो थोड़ा गिरावट आई है, मगर ममता ने जितने ऑड्स के अगेंस्ट संघर्ष किया है और जो बदलाव बीजेपी के कलकत्ता में या बंगाल में आने से हो सकता है, उसके प्रति न केवल बंगाल में बल्कि देशव्यापी आशंकाएं हैं, जिनको लेकर भी चिंताएं हैं। और ये विषय भाजपा वर्सेस तृणमूल का नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस और बहुत बड़ी तैनाती के बाद भी हिंसा का है। ठीक है। और यहाँ पर ये भी देखिए, डोसे के साथ जो आप कह रहे थे, चाय का भी इंतजाम है। चाय नहीं, मैं रवा केसरी की बात कर रहा था। अब ये चाय की भी राजनीति बहुत अहम है, ये सिर्फ असम में नहीं, ये पश्चिम बंगाल में भी बहुत अहम है। इसीलिए प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे। आपको याद होगा 1 अप्रैल को उन्होंने भी चाय की पत्तियां चुनी थी। लेकिन ये एक बार फिर से आपके सामने देखिए, ये कांटा जो दिखाई दे रहा है, ये एकदम आसपास का 102, 105 का फिगर एक बार फिर से ये बता रहा है कि ये बहुत नेक टू नेक है। लेकिन क्या ईवीएम के खुलने के बाद पूरा माजरा बदल जाएगा या ऐसा ही रहने वाला है? नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर तृणमूल कांग्रेस के जो ट्रेड यूनियन नेता हैं, वो वहां पर ऑटो चालक, सड़क पर सामान बेचने वाले, रेडी पटरी वालों के साथ पहुंचे हैं। वहां पर बंगाल का जो इलेक्शन कलर है वो एकदम अलग आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए 102, 105 स्क्रीन याद रखिए। ये टीवी 9 भारतवर्ष पर जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सबसे तेज, सबसे रिलायबल, ऑथेंटिक ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है आपको नतीजे बताने का। कई बार लोग आगे चले जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, लेकिन यहां पर ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग के ऊपर बंगाल का रिजल्ट। लेकिन आप ये भी देखिए, केरला में ये अंतर बहुत कम होता जा रहा है। केरला में बहुत तेजी के साथ एलडीएफ ने इस अंतर को पाटा है और वो भी आपको दिखाई देगा। पहले यूडीएफ बहुत तेजी से, और इधर देखिए तमिलनाडु भी आपके सामने फ्लैश होता हुआ। तमिलनाडु में डीएमके एक बार फिर से कम शुरुआती रुझानों में कमबैक करती हुई दिखाई दे रही है और टीवी के बहुत तेजी के साथ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के आंकड़ों में आप देखेंगे टीवी के, जिसके बारे में अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि वो चौंकाएगी, 17 पर पहुंच गई है टीवी। लेकिन खुद विजय पीछे चल रहे हैं, पार्टी आगे, विजय पीछे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। ये देखिए जरा यहां पर, और विजय की अपनी पॉपुलैरिटी बहुत अलग है। चुनाव में कई बार उनको विजय जोसेफ बोल के संबोधित किया गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन वो विजय के ऊपर मतलब उन्होंने कुछ ऐसा चिकनाई वाला पदार्थ लगाया था, कुछ भी नहीं चिपक रहा था। ही वॉज मूविंग अहेड यहां पर। लेकिन इस इलेक्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके सामने, टीएमसी वर्सेस बीजेपी 102, 105 ये स्टैटिक है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि अब ईवीएम्स खुल चुकी है। जरा वो खबर कंफर्म करके बताइए। पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग है वो शायद खत्म हो चुकी होगी, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। लेकिन यहां पर पोस्टल बैलेट की जो रुझान है, बीजेपी 63, कांग्रेस 9 और ये देखिए डीएमके 69, लेकिन नीचे टीवी के 19, टीवी के 19। एआईएडीएमके को पीछे छोड़ना बहुत बड़ी बात है। एआईएडीएमके का डाउनफॉल अम्मा के यानी कि जयललिता के जाने के बाद हुआ। ब्रेकिंग देखिए, रुझान 2021 से बेहतर बीजेपी का प्रदर्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। रुझानों में बीजेपी 100 से आगे चल रही है, बड़ी खबर। बिग ब्रेकिंग, दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी आगे। दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी आगे। दिनेश गो अहेड। बंगाल में रुझान एक बार फिर से आपके सामने 105, 102। ये कभी भी आपको ये नहीं दिखाई दिया कि 10, 8, 9 इससे ज्यादा आपको मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दे। मतलब ये मामला शुरुआत से ही कांटे का बना हुआ है। ईवीएम बस खुलने ही वाले, उसके बाद क्या ये अंतर बदलेगा या ऐसा ही रहेगा? इधर देखिए टीवी के संदर्भ में बहुत पीछे चल रहा था, अचानक उसने लीड बनाई है और 17 पर पहुंच गया है। अब तो बल्कि 19 पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इधर आप देख रहे हैं एआईएडीएमके बहुत पीछे 8 पर दिखाई दे रहा है और डीएमके प्लस उनके अलायंस के साथ डीएमके 67 पर दिखाई दे रहा है। ये बताने के लिए काफी कि ये एक बार फिर से जो अगर यही रुझान नतीजों की तरफ जाते हैं तो डीएमके फिर से कुर्सी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में मामला एकदम क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी 63 पर दिखाई दे रही है, कांग्रेस 9 पर दिखाई दे रही है। एआईयूडीएफ का खाता अभी भी खुलना बाकी है। पश्चिम बंगाल, अरे इंटरेस्टिंग विजय। अब दिनेश, मैं बार बार दिनेश को आज विजय बोल रहा हूं क्योंकि विजय किसकी होने वाली है ये मुझे जानना जरूरी है। लेकिन दिनेश, सॉरी फॉर दिस। अब खैर 25 साल से जानने के बाद भी अगर नाम भूल रहा हूं तो वाकई में खैर ये बड़ी शर्मिंदगी। इसका मतलब यह है कि विजय आज टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है। विजय आज टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल है। बीजेपी 105, टीएमसी 102। लेकिन बंगाल के नारों का, क्योंकि बड़ा बोरिंग सा लग रहा है अभी सब कुछ, बंगाल के नारों का अगर जिक्र करें, जतोई करो हमला, आबार जीते बंगला। मेरी बंगाली बहुत खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बीजेपी ने कहा हिंदू हिंदू भाई भाई। और अब ये देखिए शुभेंदु अधिकारी का काफिला आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये काफिला किस लिए निकला है? जीत का तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि अभी काउंटिंग ईवीएम की शुरू नहीं हुई है। दिनेश,
तो वेंदु अधिकारी इंश्योर कर रहे हैं कि हर जगह उनकी प्रेजेंस दिखाई दे। इलेक्शन वाले दिन भी वो दिखाई दे रहे थे और ये इंश्योर कर रहे थे ममता बनर्जी जहां पर हो वहां पर उनकी उपस्थिति भी हो। और यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि वो एक बार फिर से उस दौरान जब काउंटिंग चल रही है वो सड़कों पर हैं और उस दौरान भी मूड मिजाज भांपने में लगे हुए हैं। इधर देखिए रुझानों में असम में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाई दे रहा है। ये आपको हम लगातार बता रहे हैं कि ये बैलेट पेपर की तरफ से मिले हुए रुझान है। अभी ईवीएम का बताना बाकी है कि मामला किधर जा रहा है। उसमें भी जो बैलेट पेपर के रुझान है उसमें भी ये 216 सीटों के रुझान है। ये भी इंटरेस्टिंग है, 216 सीटों में 105 और 110 है, यानी अभी यकीन मानिए बहुत कुछ होना बाकी है। वो क्या बड़ा फेमस डायलॉग है फिल्म का, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 293 के हिसाब से अगर 216 के ही रुझान अभी आपको मिल रहे हैं और उसमें 105 110 है तो फिर ये बताता है जैसा निशांत बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बदलना, बहुत कुछ दिखाई देना अभी बाकी है। अभी किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यही फ्रीज हो रहा है, इसी तरीके से आगे गिनती जाएगी। 105 110 फिलहाल असम की अगर बात की जाए तो दिनेश आपकी बात सुन ली उन लोगों ने, AIUDF को एक तो दिखाई दे रहा है यहां पर, लेकिन अब आइए जरा ये देखिए आपका बहुमत का चुंबक आपको दिखाई दे रहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पश्चिम बंगाल 105 110 लेकिन 221 में से वो भी पोस्टल बैलेट रुझान, ये आपके सामने डिस्क्लेमर जरूरी है। लेकिन असम में यहां पर तो देखना ये जरूरी होता है कि कौन कितना दूर है। असम में देखिए 64 का वो फिगर है जो हासिल करना है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुमत पर पहुंच गई लगती है रुझानों के हिसाब से, और वो भी 77 दूर है कांग्रेस। 77 की काउंट हुई है अभी तक, वो भी पोस्टल बैलेट और रुझानों में। और यहां देखिए 118 तमिलनाडु DMK 57 सीट सिर्फ दूर, लेकिन यहां टीवी के तो 52 दिखाई दे रहा है। इसमें अगर AIADMK भी दिखाते तो बहुत बहुत दूर वाला मामला हो जाता। और केरलम में 71 सीटें चाहिए, 65 पर LDF सिर्फ 6 सीटें दूर और अगर दिनेश पहुंच गया UDF। अगर ये टीवी के 26 है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पीछे खबर ब्रेकिंग, मीताबाग आरामबाग से TMC आगे, आरामबाग से TMC आगे चल रही है। ये अभी बिग ब्रेकिंग ने बता दिया, लेकिन ये इतनी सारी ब्रेकिंग्स आ रही हैं रुझानों में। बंगाल में कांटे की टक्कर लगातार आप देख रहे हैं। एक बार फिर से ये फिगर 110 105 वाला आपको दिखाई दे रहा है। रुझानों में 293 सीटों का हाल क्या है, एक बार फिर से देखिए। अब क्या नक्शा धीरे धीरे ये बदलता जा रहा है। यहां क्या ये कलर धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है। 293 सीटें, 293 सीटों का हाल क्या है। 294 का फिगर आपको दिखाई दे रहा है, एक काउंटरमांड हो गया। आगे उसका इलेक्शन और गिनती होगी, वो आपको मालूम है, वो फाल्टा की सीट है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं अब अगर 105 और 110 को आप देखें, जैसे 5 का ही सिर्फ अंतर है वैसे ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्या ये पूरी स्क्रीन एक पर्टिकुलर रंग से रंगती जा रही है, तो अभी उसमें देर है। अभी उतना ही हरा है जितना आपको यहाँ पे सैफरन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप देखें आंकड़ों के हिसाब से, अगर आप गिनेंगे तो 5 सीटें ज्यादा मिलेंगी सैफरन को आपको इसमें। हाँ, ये आप यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन बहुत देख रहे हैं, तो मैंने सोचा एक बार आपको ब्लू भी दिखा दूं। सूजापुर, फरक्का, शमशेरगंज, सूती, मालतीपुर, मुराराई, ये मतलब आप नक्कार खाने में तूती की आवाज सुन लेते हैं। कांग्रेस के लिए ये जो नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, कांग्रेस सुजापुर, फरक्का, शमशेरगंज, सूती, मालतीपुर। लेकिन ये आसान बात नहीं होती है, इतने सारे में आपने नीला रंग ढूंढ निकाला है। यहां पर दिनेश 110 बीजेपी, TMC 105, बीजेपी 67 असम में, वो भी 78 में से पोस्टल बैलेट है, रुझान है, वो भी सारी सीटें नहीं है। उसमें भी असम में बीजेपी बड़ा क्लीनली आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। ये देखिए जरा। और अब आपके सामने जो तस्वीर हम आपको एक और दिखा रहे हैं, वो तस्वीर क्या है उसको जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, कैम 4 काफी तेजी से मूव कर रहा है। ये देखिए। और अब जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जरा तेजी से जरा इस वक्त एक और ब्रेकिंग दिखा दे। ये अलग अलग सीटों को हम आपको बता रहे थे, मेरे पीछे जो सीटें चल रही है, लेकिन स्क्रीन को ध्यान से देखिए। 105 110 यहां पर ब्रेकिंग। चुनाव आयोग के पहले रुझान, 2 रुझान आए। चुनाव आयोग के पहले 2 रुझान, असम में बीजेपी 1, तमिलनाडु में TVK 1। हालांकि इसमें बंगाल का रुझान अभी आना बाकी, लेकिन मुझे डर इस बात का है चुनाव आयोग के ऊपर इसको लेकर भी सवाल ना खड़े कर दिए जाए कहीं। चुनाव आयोग को इसको भी जवाब ना देना पड़ जाए कि आपने इतना जल्दी क्यों कर दिया। हालांकि यहाँ पर आप ये पश्चिम बंगाल के संदर्भ में वो कहने लग जाए कि आपने दोनों में एक जगह बीजेपी एक जगह TVK को क्यों बताया रुझान में आगे। कुछ भी हो सकता है। खैर एनीवे, इस वक्त की बड़ी खबर, असम में बीजेपी 1, तमिलनाडु में TVK 1, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और अगर आप
ये देखिए एक और बड़ी खबर आपके सामने, चुनाव आयोग के पहले 3 रुझान आ गए। दिनेश, फर्स्ट 3। पहले 3 रुझान, पहले 2 रुझान आपको हमने बताया था, असम में भारतीय जनता पार्टी एक, तमिलनाडु में टीवी की एक, और ये तीसरा रुझान है केरल में कांग्रेस को 1 सीट। तो चलिए बोहनी के हिसाब से यहां भी यूडीएफ के लिए अच्छी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, असम में 67-9, वो भी 78 में से यूडीएफ, सॉरी AIUDF 1 और अदर्स 1।